राम राम जी सारे ने मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया भाई ताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई इवनिंग की ओटनेस में एक बार फिर से स्वागत करूं हूं। तो भाई जैसा कि आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आरआरसी ग्रुप डी 2022 जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, आप सभी को पता है कि आपके 17 अगस्त से हैं। 17 अगस्त से है, 17 अगस्त से 25 अगस्त तक है आपका पहले फेज़ के रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम हैं वो हैं। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई आप लोगों को जैसे एग्ज़ाम है आपके अभी 17 अगस्त से शुरू हैं। आज कितनी तारीख होगी है? आज आपकी 13 अगस्त है, आज तारीख होगी है 14, 15, 16, 3 दिन आप लोगों के बाकी हैं। तो 3 दिन के अंदर आप लोगों को किस प्रकार से तैयारी करनी है, कैसे रिवीजन मारनी है, ठीक है। आप लोगों ना पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन हैं अटैम्प्ट करने हैं, पिछले साल की कितनी कट ऑफ थी तो इस साल कितनी कट ऑफ जा सके है, पेपर का लेवल किस टाइप का आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने हैं और कितना आप लोगों का सेफ स्कोर रहेगा। मतलब अब की बार आप लोगों को कितने क्वेश्चन है वो आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे जिससे आप है एक अच्छा स्कोर है वो प्राप्त कर सके हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करने वो सारा सिस्टम बताऊँ। पिछली कट ऑफ कितनी, पहले तो ये देखो पिछले साल की कट ऑफ कितनी थी आपकी। पिछले साल की जैसे रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी थी जो 2018 के अंदर आई थी वो कितनी थी, 62,907 के अप्रोक्स है करीबन रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी 2018 के अंदर, जिसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट है 1.80 करोड़ लोगों ने हैं आपके फॉर्म भरे थे और जितने लोगों ने टेस्ट पास कराया था वो थे आपके 1,89,644 हैं। आपके फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है जो आपका फिजिकल होना था उसके लिए एलिजिबल हुए थे यानी क्वालिफाइड हुए थे। फिर उसके बाद 2019 के अंदर हुआ, 2019 के अंदर आपकी करीबन 1,03,769 है वैकेंसी आई थी और जिसके अंदर मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई करे थे करीबन 1,21,000,10,00,000,10,00,000 करोड़, करीबन 1,15,67,248 बच्चों ने अप्लाई कराया था और इसके करीबन 3 गुना जो इस वैकेंसी के करीबन 3 गुना कैंडिडेट हों लिए गए थे यानी अप्रोक्स 3 लाख के अप्रोक्स बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम के अंदर क्वालिफाइड दिखाया गया था। तो इसी टाइप से आपका जो जैसे कि अब का जो एग्ज़ाम है जो 2018 के अंदर जो कट ऑफ गई थी तो रेलवे ग्रुप डी जो 2018 के अंदर जो कट ऑफ गई थी मिनिमम आपकी 62.01964 ये आपकी मिनिमम कट ऑफ थी। मतलब सारे अलग अलग रीजन की अलग अलग कट ऑफ थी, लेकिन जो बेंगलोर जो रीजन है उसकी सबसे मिनिमम कट ऑफ थी यानी मिनिमम कट ऑफ कितनी थी आपकी 62.01964। जो अपना चंडीगढ़ रीजन था, चंडीगढ़ रीजन की अप्रोक्स 75 के अप्रोक्स है आपकी कट ऑफ थी किसकी, चंडीगढ़ रीजन की। सबसे जो हाईएस्ट कट ऑफ थी वो थी आपकी कोलकाता रीजन की यानी कि 80.57,238 है वो आपकी कोलकाता रीजन की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ थी। तो यानी कि जो तामना तैयारी करनी है यानी कि जो तारी भी अप्रोक्स जो कट ऑफ जाओगी वो कितना का कितना बीच में जाओगी, वो तारी 62 से लेकर और आपके 80 का बीच का में तारी कट ऑफ है लाई करेगी। ठीक है, तो यानी कि आप लोगों को जो पढ़ना है अप्रोक्स ये समझो जो इस साल की जो कट ऑफ जाएगी पिछली कट ऑफ से तो ऊंची जाएगी। क्यों जाओगी, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा हुआ कि पिछले साल का जो पेपर था जैसे जो शुरू में हुआ था जो मान लो 2018 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर कुछ नया सिस्टम आया था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक से अप्लाई कराया था। लोगों ने बेरा भी कौन सा पैटर्न किया है कुछ, अब तो आप लोगों ने 2-3 साल हो गए एनटीपीसी का भी पेपर दिया है, ग्रुप डी का भी दिया, काफ़ी हद तक पैटर्न का पता लग चुका है। पेपर का जो लेवल है वो आपका आपका नॉर्मल लेवल का पेपर आता है, ज़्यादा कोई अंडू बंडू या आर्ड है करड़ा पेपर को नहीं आवा है जिसका मतलब फिल्टर पार्टी जैसा कोई पेपर को नहीं होगा। तो हम समझो हम पेपर का में बैठे और बैठ दिए, ऐसा कुछ मामला नहीं होने वाला। नॉर्मल लेवल का पेपर आएगा, साथ में इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, आप लोगों को भी पता है साथ में क्या आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इस नेगेटिव मार्किंग को है थोड़ा है यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोगों की क्या है नेगेटिव मार्किंग है कितनी है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप लोग कितने क्वेश्चन आपका जो सेफ स्कोर है कितना रहेगा, अगर आप लोग अप्रोक्स 80 से 82 क्वेश्चन है अगर आप लोग अटैम्प्ट कर लेते हो विद 100% एक्यूरेसी यानी कि आपकी एक्यूरेसी है वह 100% होनी चाहिए। नो नहीं भाई तुक्का घसीट दिया, हाँ भाई अरे ब्लड सेल्स में तो युवा हुआ रेड हुआ वाइट हुआ ना रे मेरा तो थोड़ा सा डाउट सको तो वाइट आ जा। तो इस डर का जो तुक्का काम है ना, तुक्का काम वो कौन करना तारती। ठीक है, जो मतलब कि कन्फर्मेशन होना है बताना बिल्कुल 100% कन्फर्म हो कि भाई आप लोगों को भाई इसका ये ही आंसर है तो ये आप लोगों ने टिक लगाना है, बिना बात कोई भी टिक मार्क कौन लगाना नहीं तारा कैरियर पर टिक लग जाएगा नो फचक देसी
आगे बात समझ में। तो कहने की बात की है कि 80 से 82 क्वेश्चन आप लोगों की अगर आप लोग अटेम्प्ट करोगे तो ये आपका सेफ स्कोर होगा और विद 100% एक्यूरेसी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग के आपके 1/3 मार्क्स हैं वो कटेंगे। अगर तामना नू लागा है कि भाई ये क्वेश्चन हमना को नहीं आंदा, ये क्वेश्चन अपने को नहीं आता, इसके अंदर अगर आप लोगों ने 100 मत 90% भी अगर आपने 10% भी नू लगा ना डाउट है तो भी उसकी छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि छोड़ने का फायदा क्या है भाई, अपना जितने ठीक कर रखे हैं उनके अंदर से आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। 80 से 82 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना विद 100% एक्यूरेसी, जिसके अंदर से मतलब आपके कोई भी नेगेटिव मार्किंग के अंदर आपका कोई भी नंबर है नहीं कटना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। मतलब अगर आपने 80 से 82 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो घर पे आके आराम तक पलाथी मार की नो और रोटी खा के आराम तक सो जाइयो, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, कोई जख मारने की जरूरत नहीं है, आराम तक कच्चे काटियो। पिछले साल की कट ऑफ बता दी, अब की बार की जो कट ऑफ हो पिछले साल की कट ऑफ से ये समझो करीबन 4-4 कदम है फालतू रहेगी, 3 से 4 कदम है फालतू रहेगी। जैसे पिछले साल आपकी जो मिनिमम कट ऑफ थी वो 62 थी, तो इस साल जो आपकी मिनिमम कट ऑफ है वो आपकी करीबन 66 के आसपास है, अप्रोक्स बताई है मैंने, ये 66 के अप्रोक्स आपकी मिनिमम कट ऑफ रह सका है, ठीक है। और जो आपकी कोलकाता की जैसे हाईएस्ट कट ऑफ थी, यानी कि आपकी जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो आपकी 84 के आसपास है, वो आपकी मैक्सिमम कट ऑफ है रेस के। एग्जाम पैटर्न आप लोगों को पता है भाई 90 मिनट के अंदर है आप लोगों को कितने क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन है आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। रिलेटेड प्रॉब्लम मैथ के अंदर जैसे किसी सवाल की स्टेटमेंट समझने के अंदर भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो सका है, साथ के साथ बता रहा है जैसे रीजनिंग के अंदर भी कई स्टेटमेंट समझने में प्रॉब्लम हो सका। तो यानी कि कहने की बात यह है कि भाई आपके एग्जाम के अंदर जो प्रॉब्लम जो आप क्वेश्चन छोड़ोगे, ये जो 15 से 20% है, ये लगभग वो मिलेंगे जिसके अंदर लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। बाकी जो पेपर का लेवल है वो आप लोगों को नॉर्मल लेवल का मिलेगा, यानी कि मैंने आप लोगों को तीनों की तीनों चीज़ बता दी है। कितने क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर अटेम्प्ट करने हैं, करीबन 80 से 82 अगर आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तब आप सेफ जोन के अंदर रहोगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है, तो इसलिए 80 से 82 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट होने चाहिए, और उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जिसके ऊपर आप 100% श्योर हो, बिना बात के क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करियो। पहला सारे के सारे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जोन से आप लोग ना आवे हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट करा, पहला क्वेश्चन आओ है, दूसरा नहीं अंदर स्किप करो, तीसरा आओ, चौथा, मतलब जोन जोन से आओ पहला ना करो, बिना बात किसी एक क्वेश्चन पर दिमाग नू देखो भाई। किसी क्वेश्चन पर अगर 5 सेकंड से अगर फालतू का समय आप लोगों ने लगन लग रहा है तो उस क्वेश्चन को एक बार के लिए छोड़ दो, एक बार सारे के सारे वो क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में वो सारे क्वेश्चन कवर अप कर दो, जोन से अपना बिल्कुल 100% एक्यूरेसी आओ। जैसे जिक्के आओ, जिक्के में सोचने की क्या जरूरत है, जिक्के में क्वेश्चन आवा है तो आवा है, नहीं आओ तो नहीं आवा है, उसमें ये थोड़ी है ना भाई, उस मैथ का सवाल थोड़ी ये है कि वो उसकी कार्ड की देखना है, उसकी स्टेटमेंट की है। जिक्के में तो आवा है तो सीधा टिक मारो, नहीं आंदा तो छोड़ो, आगे फॉरवर्ड करो। कई जने ने जिक्के के ऊपर भी दिमाग घिसाई जाएंगे, 1 मिनट कौन सा था इसका जिला, कड़े सिक्के होया था, न सोची जाएंगे जिक्के का मैं क्यों होगा, जिक्के का मैं क्यों होगा। हालांकि जिक्के का मैं इतना टाइम खराब करने की जरूरत को नहीं, जिक्के का मैं क्यों टाइम खराब करो था, जिक्के का तो सीधा रटाया होता है, क्वेश्चन आओ तो टिक मारो, नहीं आओ तो फॉरवर्ड करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। जिक्के के ऊपर क्यों टाइम खराब कराया करो, आगे बात समझ में। जीके के ऊपर ज़्यादा टाइम खराब कौन करना, पेपर के अंदर टाइम लगाना, मैथ के ऊपर लगाओ, रीजनिंग के ऊपर लगाओ, और उनके ऊपर भी सिर्फ वही उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम देना, मतलब कि उन क्वेश्चनों को प्रीफरेंस देना जिनके अंदर आप लोगों को 1 मिनट से कम का समय लगा है। नो दिखा भाई 1 मिनट था फालतू का टाइम लगा तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ दो, अगला क्वेश्चन ना लिपटाओ। ऐसे क्वेश्चन पर टाइम खराब ना करियो, आखिरी में जब टाइम बच जाए आराम तो ना सोल्व कर लियो, जो से क्वेश्चन तारे बच गए। आगे बात समझ में। पिछली कट ऑफ बता दिए तारती मिनिमम 62 थी, मैक्सिमम आपकी 80 थी। अब की बार की जो कट ऑफ रहेगी वो आप समझो करीबन 3-3, 4-4 नंबर है अप रहेगी, क्योंकि लगभग सारे वाला का ना बेरा लग गया है, पैटर्न पुटर्न एग्जाम किस टाइप का हुआ है, और पेपर भी आपका जो नॉर्मल लेवल का है उससे लेवल का रहा, तो ज़्यादा घबराने की है या डरने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सा आसान सा पेपर हुआ, कोई ज़्यादा पन्ने पाड़ को नहीं आवा है। आगे बात समझ में। सेफ स्कोर बता दिया कितना रहोगा तारा, लगभग 80 से 82 क्वेश्चन होकर के जाने हैं, तो तुम सेफ जोन में रहोगे, नहीं तो फिल्टर साफ हो जाएंगे। बाकी के जो जैसे साइंस की क्लास है वो क्लास शायद मैं आज ले भी लूँ रेलवे ग्रुप डी के लिए, जैसे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करवा दूँगा वगैरह वगैरह, सारा का सारा सिस्टम है। आज देखेंगे, क्लास लेंगे तो मैं शेड्यूल कर दूँगा इसके ऊपर, आप लोग भी देख लियो। तो भैया सूचना थी तारा खातर, अपनी तैयारी को जारी रखो। 17 तारीख से आपके एग्जाम है, और भी कोई रणनीति कोई अपडेट होगी रेलवे ग्रुप डी के लिए तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सहनती राम राम, धन्यवाद, लांडा ले लो, खेच जाओ फटाफट, तनिए का देती लिपटाई दूँगा बिना बात।